ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत का प्रकरण ग्रंथ वाक्य सुधा, जिसका ये दूसरा नाम है दृक् दृश्य विवेक। वैसे तो ये लोग प्राय करके ये प्रसिद्ध है कि भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है, लेकिन कुछ मतांतर भी है। कोई कहता है कि विद्यारण्य स्वामी लिखे हैं, कोई भारती तीर्थ इसके रचयिता, ऐसा भी मत है। टीका में तो ऐसा भारती तीर्थ को यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हेडलाइन देखो है श्रीमद् शंकराचार्य पंडिता वाक्य सुधा। हेडलाइन तो यही दिए है और प्रसिद्ध भी है, लेकिन एक कहीं कोई कहता है विद्यारण्य स्वामी। देखो कि क्या है, कई महात्मा ना कि अपने गुरु के नाम पे लिख करके समर्पित कर दिया, अपना नाम नहीं चाहते, चलो गुरु का नाम लिख दिए, ऐसा भी होता है। तो ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत का जो विषय आदि है सब वही इसका भी है। ठीक है। श्री सच्चिदानंद जगत गुरुवे नमो नमः। श्रीमद् शंकराचार्य प्रणीता वाक्य सुधा। श्रीमद् ब्रह्मानंद भारती प्रकृप्तया टीकया सहिता। ब्रह्मानंद भारती यहाँ टीका के रचयिता है। पहले टीका देखिए, इसका मंगलाचरण। यस्मात् सर्वं समुत्पन्नं। नहीं मिला। यस्मात् सर्वं समुत्पन्नं, ऐसे बोल दीजिए। यस्मात् सर्वं समुत्पन्नं चराचरमिदं जगत्। चराचरमिदं जगत्। इदं नमो नटेशाय। इदं नमो नटेशाय। तस्मै कारुण्यरूपिणे। तस्मै कारुण्यरूपिणे। यस्मात् सर्वं समुत्पन्नं चराचरम इदम जगत, जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हो। चराचरम इदम जगत यस्मात् सर्वम समुत्पन्न, यह संपूर्ण चराचर जगत जिससे उत्पन्न हुआ है। तो उस तस्मय कारुण्य रूपिणे नटेशाय नमो नमः। इदम नमः, ये नमः। अच्छा, नमः इदम तो जगत को ले लीजिए। अच्छा, यानी इदम एक बार पहले, तो इदम 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 यथा स्यात् तथा नमः, एक क्रिया विशेषण ले लीजिए। तो जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत स्थावर जंगम जगत उत्पन्न हुआ है, उस करुणा मूर्ति नटेश के लिए, नटराज भगवान जो है, नटों के जो ईश्वर, ऐसे जो कारुण्य रूपिणे, करुणस्य भावयति कारुण्यम, करुण है, करुण स्वभाव वाले हैं, इसलिए कारुण्य है। तो उस कारुण्य स्वरूप वाले नटेश भगवान के लिए ये नमस्कार है, ये मेरा नमस्कार। आगे देखिए। शंकर जी को बोल रहे हैं। हाँ, शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं। शिव जी को नटेश है, नटराज अवतार उन्होंने लिया ना, नटराज। आगे देख। कारणम खादि जगतां। कारणं खादि जगतां। तारणार्थमनागसां। तारणार्थमनागसां। वारणानमात्मान। वारणानात्मानं। मद्वयं समुपास्महे। मद्वयं समुपास्महे। हाँ, कारणम खादि जगतां। खा मतलब आकाश, आकाश आदि जगत के जो कारण है। और तारणार्थम अनागसम, और जो अनागस है, आगस का अर्थ होता है पाप, और अनागस यानी निष्पाप, निष्पापों का जो तारण करने के लिए जो प्रकट हुए हैं। ऐसे वारणाननम, वारण यानी हाथी, हाथी हस्ती गजानन, वारणानन मतलब गजानन। वारणस्य आननम यु आननम यस्य,
हस्ती के मुख के समान है मुख जिसका, ऐसे जो गजानन भगवान है आत्मानम आत्मरूप है, अद्वयम समुपासमय, जो अद्वितीय स्वरूप है उनकी मैं उपासना करता हूँ, ते समुपासमय। चलिए अगला भी देख, सरस्वती भगवती को प्रणाम कर रहे, परापश्यंत। हाँ ठीक है। परापश्यंत पश्यन्त्यादिदेहान् प्रणताभीष्टदायिनीं सत्यज्ञानानन्दरूपां ध्यायेह्याद्यां सरस्वतीं। परापश्यन्त्यादि देहान, 4 प्रकार की वाणी होती ना, परापश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 प्रकार के हम लोग जो बोलते हैं वैखरी वाणी, ये बाहर बिखर गई है ना। और इसके पहले जो सहस्रार मूलाधार चक्र से चलेगी, मूलाधार चक्र से वहाँ से चली, नीचे से ही आरंभ हुआ, परावाणी रहती है, फिर पश्यंती वाणी, फिर मध्यमा वाणी हृदय में आके, फिर ये वैखरी वाणी ये हो गई। पहले अर्थ के साथ संबंध नहीं, बाद में अर्थ के साथ संबंध हो जाता है, मध्यमा वाणी, फिर परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी, तो 4 प्रकार की वाणी होती। तो परापश्यंती आदि देहाम, परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी आदि स्वरूप वाली जो वाणी है, प्रणताभीष्टदायिनी, प्रणतों को जो अभीष्ट देने वाले, जो नमन करने वाले हैं, जो सज्जन लोग उनको अभीष्ट फल को प्रदान करने वाली जो आद्या सरस्वती है, अनादिकालीन जो है आद्य सरस्वती है, सत्य ज्ञानानंद रूपा, जो सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म रूपिणी है, ब्रह्म स्वरूपा है सरस्वती, उसको अहम ध्याये, उसको मैं ध्यान करता हूँ। आगे देखिए, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ मया वाक्य सुधा टीका यथा मति विरच्यते। नत्वा श्री भारती तीर्थ, ये ब्रह्मानंद सरस्वती जो टीका लिख रहे हैं, ब्रह्मानंद भारती, इनके गुरु जी है भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर। तो उन दोनों का नमस्कार करके, भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर को नमस्कार करके, यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार, मति मन अतिक्रम्येति यथामति, बुद्धि का अतिक्रमण नहीं करके अपनी मति के अनुसार वाक्य सुधा टीका विरच्यते, वाक्य सुधा ग्रंथ है उसकी टीका, उसकी मेरे द्वारा रचना की जाती है। टीका क्यों लिख रहे हो? ख्याति चाहिए, सम्मान चाहिए क्या, अथवा विद्वत्ता दिखाना है? किस लिए टीका लिख रहे हो? कई कारण होते हैं ना लोक में, कोई ख्याति प्राप्त के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। तो क्या कारण है भाई टीका लिख रहे हो? तो यहाँ देखिए बता रहे हैं, यहाँ क्या कारण है। न ख्यातिर्लाभ पूजे च टीकाकरण कारणम् न विद्वत्ता बलं वात्र मुक्तिरेवात्र कारणम्। न ख्यातिर्लाभ पूजे च टीकाकरण कारणम्। टीका का जो कि मैं रचना कर रहा हूँ, इसमें इसका कारण, इसका निमित्त कोई ख्याति की प्राप्ति, लाभ पूजे, लाभ हो जाए, पूजा मिले, सम्मान मिले, ये कारण नहीं है। ना विद्वत्ता बलम वात्र, अथवा बहुत बड़े विद्वान हैं तो तुरंत व्याख्या करने लग गए। गणानान्त्वा गणपति वाले गणयति इति गणे गण 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 गणन कर्ताराणाम कर्तृणाम गणन कर्तृणाम मंत्र, कुछ जो है कोई मंत्र आए तुरंत उसकी व्याख्या करना शुरू कर दी। विद्वान है, विद्वान है, बोलने लग गए, कौन रोक पाएगा? जैसे वो वक्ता लोग होते हैं, जहाँ मौका मिल गया 5 मिनट की जगह 50 मिनट बोल देते हैं, कोई जल्दी मानते भी नहीं तो ये भी हो जाता है। तो ऐसे ही कोई विद्वत्ता बल है क्या? बोले ये सब विद्वत्ता बल भी नहीं, बल्कि मुक्ति रेवात्र कारण,
अपने ज्ञान की परिशुद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। मुक्ति ही इसमें कारण है। हाँ, मतलब मुक्ति के लिए का अनुभव करना चाहते हो, इसलिए सब अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए इसकी रचना कर रहा हूँ। इसलिए ख्याति, लाभ, पूजा और विद्वत्ता, बल इसमें कारण नहीं है। देखिए बता रहे हैं, प्रारिप्तिसितस्य ग्रंथस्य अभिज्ञेन परिसमाप्ति प्रचय गमनाय। जो प्रारिप्सित ग्रंथ है, प्रारब्धोमिष्ट, जिसको हम प्रारब्ध करना चाहते हैं, इस ग्रंथ की अविघ्नेन परिसमाप्ति, विघ्न से रहित इसकी परिसमाप्ति हो जाए, और प्रचय यानी विस्तार की प्राप्ति, प्रचय गमनाय विस्तार की प्राप्ति करे। शिष्टाचार और शिष्टाचार परिपालनाय च, शिष्टों का आचरण है समाप्ति कामो मंगलम आचरित। जो किसी भी कार्य की समाप्ति चाहता है, आरंभ में मंगलाचरण करे। तो शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए भी केवल कूटस्थ प्रत्यग बोध रूप पर। हाँ जी बोलिए। प्रारिप का मतलब क्या है? प्रारिप्सित, प्रारिप्सित, प्रारब्धोमिष्ट, प्रारिप्सित, प्रारिप्सित, प्रारब्ध जिसको हम प्रारब्ध करना चाहते हैं। हाँ, प्रारिप्सित कहते हैं उसे, यानी जिसको हम, हाँ, जिस ग्रंथ को मैं बनाना चाहता हूँ। देखो, प्रारिप्सित से ग्रंथ से, जो प्रारब्धोमिष्ट, जिस ग्रंथ को हम आरंभ करना चाहते हैं। हाँ, तो प्रारिप्सित से ग्रंथ से अविघ्नेन परिसमाप्ति, जिस ग्रंथ को हम प्रारब्ध करना चाहते हैं उस ग्रंथ की अविघ्न, विघ्न से रहित समाप्ति हो, परिसमाप्ति हो। प्रचय मतलब विस्तार की, विस्तार को, इसका जो शिष्य लोग अध्ययन अध्यापन करे तभी विस्तार इसको मिलेगा। उसके लिए शिष्टाचार परिपालनाय च, शिष्टाचार के परिपालन के लिए भी केवल कूटस्थ प्रत्यग बोध रूप परमात्मा स्वरूपानुस्मरण लक्षण, केवल जो कूटस्थ प्रत्यग बोध ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप का अनुस्मरण रूपी मंगलम, अनुस्मरण करना, स्मरण करना रूपी जो मंगल है। क्योंकि मुख्य मंगल क्या है? ध्यान करना है। मंगल का मतलब केवल वाणी से इधर बोलते रहो और चिंतन कुछ दूसरा करते रहो, ये मंगल थोड़ी है। मंगल मतलब परमात्मा का ध्यान करना। तो परमात्मा स्वरूपानुस्मरण रूपी लक्षणम मंगलम आचरण, उस मंगल का आचरण करते हुए वो ग्रंथ रूप से भी लिख देते, जिससे शिष्य लोग भी करते रहे। तो सच्चिदानंदा खंडैक रस स्वरूपावस्थान लक्षण से मोक्ष, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप से अवस्थित हो जाना, यही है मोक्ष। जीव सच्चिदानंद रूप पहले से ही, किंतु अज्ञान से अपने आप को जीव भाव में मानता है, जीव भाव आरोपित है उसमें, अपने आप को जीव मानता है, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। ते जो सच्चिदानंद अखंड एक रस स्वरूपावस्थान रूपी जो मंगल मोक्ष है, हाँ, तत्वमस्यादि महावाक्यार्था परोक्ष ज्ञान फलत्वाद, वह मोक्ष किसका फल है? तत्वमसि आदि जो महावाक्यार्थ, वाक्य के अर्थ, हाँ, महावाक्यों के अर्थ की अर्थ विषयक अपरोक्ष ज्ञान का फल है मोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान होने से मोक्ष का अनुभव होगा। और वाक्यार्थ ज्ञान से वो तो तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? पहले पदार्थ का शोधन, त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन। हाँ, वाक्यार्थ ज्ञान से च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पदार्थ परिशोधन पूर्वकत्वात्। वाक्यार्थ ज्ञान, इसमें थोड़ा सा कुछ शब्द इधर उधर का है, नहीं तो हाँ, अच्छा ऐसा है। वाक्यार्थ ज्ञान से च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पदार्थ परिशोधन पूर्वकत्वात्। वाक्यार्थ ज्ञान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पदार्थ परिशोधन पूर्वक है। और पदार्थ परिशोधन से प्रसिद्धानुवादेन अप्रसिद्धम निरूपणम इति न्यायन। और पदार्थ जो परिशोधन है वह कैसे करना है? हाँ, तो पहले त्वम पदार्थ परिशोधन पूर्वक करना है ना, क्योंकि जो प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके अप्रसिद्ध का निरूपण करना चाहिए। तो प्रसिद्ध तो त्वम पदार्थ प्रसिद्ध है, तत्पदार्थ तो परोक्ष है, इसलिए अप्रसिद्धान। हाँ जी स्वामी जी, तो यहाँ पदार्थ शब्द से तत्व लेना है
हाँ, तत्पदार्थ, तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ। हाँ, ठीक है। पदार्थ परिशोधनस्य प्रसिद्धानुवादेन अप्रसिद्धम निरूपणीयम इति न्यायेन। प्रसिद्ध का अनुवाद करके अप्रसिद्ध का निरूपण करना चाहिए, ज्ञापन करना चाहिए। इति न्यायेन प्रति शरीरम अहम इति प्रसिद्ध जीववाचक। प्रत्येक शरीर में मैं करके कौन प्रसिद्ध है? जीव, जो प्रत्यक्ष है। तो प्रसिद्ध जीव पद वाचक, उस जीव का वाचक कौन है? त्वम पद। और त्वम पद का अर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से विशिष्ट। उसका हम परिशोधन करेंगे तो शुद्ध आएगा। परिशोधन का मतलब क्या? औपाधिक धर्मों का निराश करना। उपाधि में मिथ्यात्व निश्चय करके औपाधिक धर्मों का निराश कर देना तो शुद्ध बचेगा। इसलिए तो जो प्रसिद्ध जीव का वाचक है त्वम पदार्थ, उस त्वम पद जीव पद का वाचक हो गया त्वम पद का अर्थ, त्वम पदार्थ हो गया। उस त्वम पदार्थ परिशोधन पूर्वक ही पदार्थ का परिशोधन होता है, दोनों पदार्थों का परिशोधन होगा। इसलिए परिशोधन पूर्वकत्वा श्रीमद् शारीरक महाशास्त्रे श्रीमद् भाष्यकारे प्रतिपादितम अर्थम। इसलिए जो शारीरक महाशास्त्र है ब्रह्मसूत्र, उसमें भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रतिपादितम अर्थम, जो अर्थ प्रतिपादित हुआ है, जिस अर्थ का प्रतिपादन हुआ उस प्रतिपादित अर्थ को हृदय निधाय, हृदय में रख करके प्राण्यानुजिघ्रिक्षया, प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से दृग दृश्य विवेक द्वारा, दृग क्या है, दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है, इसका विवेचन करके प्राधान्येन त्वम पदार्थ परिशोधन परम इदम प्रकरणम आरभमाण। और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से तो त्वम पदार्थ का परिशोधन होगा, जीव का जो है उस स्वरूप का परिशोधन करके शुद्ध रूपता का निर्धारण होगा। इसलिए दृग दृश्य का विवेक करके प्रधान रूप से त्वम पदार्थ परिशोधन में तात्पर्य वाला ये जो प्रकरण है, त्वम पदार्थ परिशोधन परम, त्वम पदार्थ परिशोधने परम तात्पर्यम अस्येति, त्वम पदार्थ परिशोधन परम, ये जो प्रकरण है, प्रकरण का क्या मतलब है? प्रकरण यानी शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। शास्त्र के एक देश से जो संबद्ध है और कार्यांतर है उसी एक देश का निरूपण कर रहा है, इसे प्रकरण कहते हैं। जैसे जीव ब्रह्म की एकता, अथवा यहाँ शास्त्र का एक देश त्वम पदार्थ का शोधन, उसी का निरूपण यहाँ हो रहा है, इसलिए इसे प्रकरण ग्रंथ कहते। ऐसे त्वम पदार्थ परिशोधन में तात्पर्य वाले इस प्रकरण का आरंभ करते हुए परम कृपा निधि श्री भारती तीर्थ गुरु, परम कृपा के जो आश्रय जो भारती तीर्थ गुरु है, देखो यहाँ टीकाकार के अनुसार भारती तीर्थ ने रचना की, कोई विद्यारण्य भी कहते हैं, कोई कहते विद्यारण्य मुनि जी ने लिखा है, और मूल में तो ऊपर दे दिया शंकराचार्य भी रचिता है, ऐसा भी है। तो श्री भारती तीर्थ गुरु प्रकरण प्रतिपाद्यमानम अर्थं संक्षिप्य, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ को पहले संक्षेप करके प्रथम श्लोकेन तावत दर्शयति, पहले श्लोक के द्वारा पहले दिखाते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं। श्लोक देखिए, श्लोक तो वहाँ भी है ही। रूपं दृश्यं लोचनं दृक्, रूपं दृश्यं लोचनं दृक्, तदृश्यं दृक्तु मानसं, तदृश्यं दृक्तु मानसं, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, दृगेव न तु दृश्यते, दृगेव न तु दृश्यते। रूपं दृश्यं लोचनं दृक्, तदृश्यं दृक्तु मानसं, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, दृगेव न तु दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। देखिए, जब हम किसी आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आंख हो गया प्रकाशक, आंख प्रकाशक है वस्तु का, चक्षु है तभी वस्तु दिखेगी, तो चक्षु हो गई दृक् यानी देखने वाली, दृष्टा, चक्षु वहाँ दृक् हो गई, एक अपेक्षा को लेकर के सापेक्ष दृष्टित्व दिखा रही है। तो रूप हो गया दृश्य, किसके द्वारा देख रहे हैं? चक्षु के द्वारा, चक्षु हो गया दृक् यानी दृष्टा।
दृक् हो गया। और तदृश्यम दृक्तु मानसम, लेकिन जब हम विचार करेंगे तो चक्षु भी जो है, चक्षु का भी विचार किसके द्वारा? मन के। देखिए मेरी आँख ठीक है, मेरे आँख से दिखता है, ऐसा मन के द्वारा चिंतन करेंगे ना। मन के द्वारा मेरी आँख ठीक है, मुझे अच्छे से दिखता है, तो मन का विषय तो आँख चक्षु भी बन रही है, इसलिए मन हो गया दृक् दृष्टा और चक्षु हो गई दृश्य, इसलिए मन हो गया तदृश्यम दृक्तु मानसम। लेकिन जब मन से विचार करेंगे तो चक्षु ही दृश्य हो गई और मन और मानसम स्वार्थ में अड़ हुआ है, और दृष्टा कौन हो गया? मन। और दृश्याद्रि वृत्तया साक्षी, और मन की भी जो वृत्तियां है, सुखाकार वृत्ति हुई, दुखाकार वृत्ति हुई, इच्छा हो रही है, दुख हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, और भी कई प्रकार की जो संशय हो रहा है मन में, निश्चय हो रहा है, इसको भी मालूम पड़ता है कि नहीं? मालूम पड़ता है। चाहे कितने भी अंधेरे में बैठे रहो तो भी मालूम पड़ेगा। कहीं भी गुफा में बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो, दूसरा नहीं देख सकता, लेकिन साक्षी तो सबका प्रकाशन कर रहा है। इसलिए दृश्याधि वृत्तयः, बुद्धि की वृत्तियां भी दृश्य बन रही है, और साक्षी वहां दृष्टा कौन है? दृग, दृगेव। अब साक्षी को देखने के लिए क्या है? बोले नहीं, साक्षी तो दृग ही है, दृष्टा ही है, न तो दृश्यते। साक्षी को जानने वाला कोई दूसरा साक्षी नहीं, तब तो अनवस्था हो जाएगी। उसको देखने के लिए दूसरा, उसको देखते हैं, उस दूसरे को देखने के लिए तीसरा, तीसरे को देखने के लिए चौथा, ऐसे तो ठहराव ही नहीं होगा, कहीं अनवस्था दोष हो जाएगी। इसलिए जो धी वृत्ति, बुद्धि वृत्तियां हो गए दृश्य, और दृष्टा हो गया साक्षी। वह साक्षी दृष्टा ही है, दृग ही है। पश्यति इति दृक्, देखने वाला ही है, दिखने वाला नहीं। दिखने वाला तो दृश्य होता है, देखने वाला साक्षी हो गया, जानने वाला। मन बुद्धि एक ही है यहाँ पर। मन बुद्धि एक ही है यहाँ पर। हाँ, मन बुद्धि एक ही है। मन और बुद्धि अंतःकरण को लेकर के, न तो दृश्य, इसलिए साक्षी दिखता नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनता, बल्कि जानने वाला ही है, वो दृष्टा ही है। टीका में देखिए, टीका में भी आपका शायद मिलेगा थोड़ा। हाँ जी बोलिए। ये एक श्लोक ही जैसा लग रहा है। एक श्लोकी नहीं, इसमें 49 कितने 46 श्लोकी है ये। नहीं, ये पहला श्लोक एक श्लोक ही। नहीं, एक श्लोकी में तो क्या, हाँ वो थोड़ा सा सही कह रहे, उसी शैली से है, उसी शैली से, सही बात है, उसी तरह का है, एक श्लोकी में जैसा है। देख लीजिए, रूपमिति लोके चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यम यद रूपम अस्ति। लोक में चक्षुरिंद्रिय का ग्राह्य जितना भी रूप है, जितने भी आकारवान वस्तुएं दिखती है चक्षु से, तो तत्सर्वम दृश्यम भवति, वह सब के सब क्या मानी जाएगी? दृश्य, क्योंकि इंद्रिय का विषय बन रहे, इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय। चक्षुर्ग्राह्यम किम, चक्षुर्ग्राह्य रूप का क्या लक्षण है? तर्क संग्रह में चक्षुर्ग्राह्य गुणो रूपम। तो चक्षुर्ग्राह्यत्वम किम रूपम। अरे चक्षुर रूप में चक्षुर्ग्राह्य तो क्या है? हाँ, चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्वम। चक्षुर्ग्राह्य का मतलब चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्वम, यही चक्षुर्ग्राह्यत्व है। चक्षु का ग्राह्य मतलब चक्षु से जनित जो ज्ञान है उसका विषय बने तो चक्षुग्राह्य कहा जाए। चक्षु का सीधे सीधे विषय नहीं, चक्षु से के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का जो विषय बने उसे क्या कहेंगे? चक्षुर्ग्राह्य। तो लोक में चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य जो रूप है, तत्सर्वम दृश्यम भवति, वह सब का सब क्या होता है? दृश्य होता है। इंद्रिय का विषय बन गया, उसके माध्यम से इंद्रिय का विषय बन गया। तदग्राहकम चक्षुर इंद्रियम, और उस दृश्य का ग्राहक कौन हो गया? चक्षुर इंद्रिय। स्वग्राह्यापेक्षया दृक् भवति, तो ग्राह्य विषय की अपेक्षा चक्षुर इंद्रिय क्या हो गई? दृक् यानी दृष्टा। भाई जिसको चक्षु के माध्यम से देख रहे हैं, चक्षु के माध्यम से रूप का ज्ञान हो रहा है, तो रूप हो गया दृश्य, चक्षु हो गई दृष्टा। वही करे अपेक्षा को लेकर के, तो स्वग्राह्यापेक्षया दृक् भवति, स्व विषय की अपेक्षा से चक्षुर इंद्रिय क्या हो गई? दृक्। दृक् का मतलब मालूम पड़ रहा है ना, दृक् यानी दृष्टा। पश्यति इति दृक्, दृश्य प्रेक्षणे धातु से क्विप प्रत्यय कर दो, कि प्रत्यय करके फिर स को
मूर्धन्य आदि करके क हो जाएगा। दृश्यर्वा से सीधे क हो जाएगा, दृश्यर्वा ऐसा सूत्र है ना, दृश्यर्वा से तो उसे क हो जाएगा, क ग दृक् दृक्। टीका में दृक् का मतलब दृष्टि। हाँ वही दृष्टा, दृक् यानी दृष्टा। तथा तत् पुनश्चक्षुरिंद्रिय स्वस्मादापि अंतरस्य मनसो दृश्यम भवत्। और इसके आगे पुनः देखिए, चक्षुरिंद्री अपने से भी जो भीतर है मन, उस मन का क्या बन जाएगी, विषय बन जाएगी, दृश्यम भवत्। स्वभाष्य चक्षुरिंद्रियापेक्षया मानसम अपि दृक् भवत्। तो मन के द्वारा प्रकाश है चक्षुरिंद्री, और चक्षुरिंद्री की अपेक्षा से मन क्या हो गया, दृक्, दृक् हो गया। दृक् भवति मतलब दृष्टि भवति, दृष्टा हो गई। मनस सर्वेन्द्रिया भाषकत्व सामर्थ्यम दोष द्योतयति तू शब्द तदृश्यम दृक् तू मानसम। यहाँ तू शब्द के द्वारा यही द्योतित हो रहा है कि सभी इंद्रियों का प्रकाशकत्व, प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ है, मन में है। किसी भी इंद्रिय का प्रकाशन का सामर्थ्य मन में। मन के द्वारा सभी का चिंतन कर सकते हैं कि मेरी आँख ठीक है, मेरा कान ठीक है, मेरी स्पर्श इंद्रिय सही है। ये सब सभी इंद्रियों का जो है हम लोग प्रकाशन हो जाएगा, जान लेंगे मन के द्वारा। धी वृत्तया अंतःकरण से वक्षमाण वृत्तियाँ, अंतःकरण की जो वृत्तियाँ है, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, नाना प्रकार की वृत्तियाँ है, रूपाकार वृत्ति। तो धी वृत्तया अंतःकरण से वक्षमाण वृत्तियाँ तद अविद्या कार्यत्वेन जड़ रूपत्वात्। वह भी तो अविद्या का कार्य है कि नहीं, अंतःकरण भी अविद्या का कार्य है, अंतःकरण की वृत्ति भी अविद्या का कार्य है। अविद्या जड़ है, अंतःकरण भी जड़ हो गया, अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है, इसलिए अंतःकरण की वृत्ति भी क्या बनेगी, दृश्य बन गई। किसकी, साक्षी की। तद अविद्या कार्यत्वेन जड़ रूपत्वात् दृश्या भवति, दृश्य हो जाती। साक्षी शरीर त्रय विलक्षण, तीनों शरीरों से विलक्षण जो प्रत्येक आत्मा है वह दृगेयो भवति मतलब दृष्टयो भव, दृष्टा ही होता है। एवकारेण अर्थात दृश्यत्वे निषिद्धेपि। एवकार से तो जब कह दे कि साक्षी दृक् है, दृक् है तो अर्थात तो वो जो है दृक् है, दृश्यत्व निषिद्ध। साक्षी दृक् है मतलब दृश्य नहीं है, वह दृक् है तो दृश्य है क्या, तो अर्थात जो है दृश्यत्व का निषेध तो हो गया, तो भी शब्द से भी निषेध कर रहे कि नहीं, वो दृगे व न तू दृश्यते, दृश्यत्व का शब्दता भी निषेध कर रहे कि भी किसी अपेक्षा से वो दृश्य न बन जाए। बोले साक्षी जो है किसी की अपेक्षा दृश्य नहीं बनता, इसलिए शब्दता। एवकारेण अर्थात दृश्यत्वे निषिद्धेपि, जब का देख साक्षी दृग ही है तो अर्थात दृश्यत्व का निषेध हो गया, तो भी कंठतोपि दृश्यत्व निषेधयन। कंठता मतलब शब्दता, कंठ से मतलब शब्द से भी दृश्य का निषेध करते हुए क्या सिद्ध किए गए, प्रत्यगात्मनो दृष्टित्वमेव दृढ़यति। प्रत्यगात्मा में दृष्टित्व ही होता है, उसको दृढ़ कर रहे, न तो दृश्यते थी, न तो दृश्यते शब्द के द्वारा दृष्टित्व को ही दृढ़ करते हैं। साक्षिणी वर्तमान से दृक्त्वस्य, साक्षी में जो दृक्त्व है, दृष्टित्व है, वहाँ जो साक्षी में वर्तमान है दृष्टित्व, सर्वांतरत्वे सापेक्षितत्वाभावात्, सर्वांतरत्व होने में उसको किसी सापेक्षित नहीं है, सापेक्षितत्व नहीं है, वो सर्वांतर है। इसमें कोई देखो, चक्षु की अपेक्षा अंतर हो गया मन, कैसा अंतरत्व, कैसा दृक्त्व, उसके सर्वांतर होने में सापेक्षित, इस चक्षु की अपेक्षा अंतर है, अन्य साक्षी की अपेक्षा भीतर नहीं है। सापेक्ष जो है सर्वांतरत्व है, यहाँ पे मन आदि में है, और इसमें साक्षी में सापेक्ष सर्वांतरत्व नहीं है। देखो, साक्षिणी वर्तमान से दृक्त्वस्य सर्वांतरत्वे सापेक्षितत्वाभाव, साक्षी में वर्तमान जो दृक्त्व है, दृष्टित्व है, वो सर्वांतर होने में कोई सापेक्षित नहीं है, वो निरपेक्ष दृष्टित्व है। उसमें अन्य वो सभी की अपेक्षा दृष्टा ही है, किसी की अपेक्षा से दृश्य बन जाए ऐसा नहीं है। ततस्तस्य लोचन मानसयोर वर्तमान दृक्त्व वैलक्षण्यम, इसलिए चक्षु और मन में रहने वाला जो दृक्त्व है उसकी अपेक्षा विलक्षण दृक्त्व है साक्षी में।
क्योंकि चक्षु और मन में जो दृक्त्व है सर्वांतरत्व होने, उसके सर्वांतरत्व होने में सापेक्षितत्व है। किसकी अपेक्षा वो दृष्टा है? तो अपेक्षा है। लेकिन साक्षी के दृक्त्व में कोई अपेक्षा नहीं कि किसकी अपेक्षा वह दृक् है, सभी की अपेक्षा दृक् है। इसलिए कोई नहीं किसकी अपेक्षा ये दृक् है, उसकी अपेक्षा दृक् नहीं है, ऐसा नहीं है। साक्षी तो निर्विशेष रूप से मतलब वो सर्वांतर सभी की अपेक्षा दृक् है, किसी की अपेक्षा दृश्य नहीं है। इसलिए साक्षी का दृक्त्व चक्षु और मन की दृक्त्व की अपेक्षा कैसा हो गया? विलक्षण दृक्त्व हो गया। इसलिए लोचन मानस और वर्तमान दृक्त्व वैलक्षण्यम द्योतयति द्वितीय स्तु शब्द, द्वितीय दृगेव न तु दृश्यते, बोले वो कभी दृश्य नहीं बन जाता। यानी उसका जो दृक्त्व है निरपेक्ष दृक्त्व है, सापेक्ष दृक्त्व उसमें नहीं है। साक्षिणा दृश्यत्वम अप्रमाणिकम इति यस्मात् तस्मात् कालत्रय, साक्षी में दृश्यत्व आ जाना, दृश्य बन जाए साक्षी, ऐसा किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अप्रामाणिक है। क्योंकि ऐसा इसलिए तस्मात् कालत्रय पे दृक्त्वमेव अस्य स्वरूपम, इसलिए तीनों के तीनों कालों में दृष्टित्व ही साक्षी का स्वरूप है इति भाव, यही तात्पर्य है। चलिए अभी आप लोग पुस्तक जो है देख लीजिए, फिर आगे कल चलाते हैं। पुस्तक अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, उसी को चलाएंगे। हाँ ठीक है, करा लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।